लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि यह 10,000 साल पुराना लोटस जीन के सोल को फ्रीज करने की कोशिश कर रहा था और देखते ही देखते ये पूरी तरीके से जीन को फ्रीज भी कर देता है। बट इसका क्योस मार्शल सोल इस लोटस के पावर के साथ फाइट कर रहा था, जिसकी वजह से जीन अभी अपने पूरे होशो हवास में था। जिस पर जीन अब स्माइल करते हुए कह रहा है तुम मुझे अपना गुलाम बनाना चाहते हो। तो अब सीन की इतना कहते इसका एक क्योस मार्शल सोल इस आइस को ब्रेक करते हुए बाहर आ जाता है, जिस पर सीन कहता है कि यहाँ पे मेरा फिजिकली कोई अटैक काम नहीं करेगा। यह लोटस मेरे माइंड और विल पावर से खेल रहा है। मेरी इच्छा शक्ति जितनी वीक होगी ये मेरे ऊपर उतना ही ज्यादा हावी होता जाएगा। तो अब इधर अब लिली कहती है कि आखिर वो अंदर क्या चल रहा होगा, जिस पर लुइसा कहती है कि फाइट चल रही है कि कौन किसके ऊपर पहले हावी हो सकता है। अगर सीन हारा तो वो हमेशा के लिए वही उस लोटस का गुलाम हो जाएगा। तो अब लिली कहती है तो फिर तुम उसकी हेल्प करने क्यों नहीं चाहती, जिस पर लुइसा कहती है कि हम उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते। ये एक 10,000 साल पुराना लोटस है, अगर हम इसके अंदर जबरदस्ती गए तो फिर जम के भी मार सकते हैं। तो अब इधर अब हम सीन को देखते हैं जो कि खुद से कह था कि मैंने जितना सोचा था ये लोटस तो उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। मैं जितनी बार इससे फ्री होने की कोशिश कर रहा हूँ ये उतनी ही बार मुझे दोबारा से फ्रीज कर रहा है। मेरा कोई भी अटैक कोई भी मूव इसके सामने काम नहीं आ रहा, आखिर मैं करूँ क्या। और फिर सेन अपने रियल अपीयरेंस में आते हुए कह रहा है कि अब बस एक ही रास्ता बचा है। जिस तरह से ये मुझे कैद करने की कोशिश कर रहा है क्यों ना मैं भी उसे इसी तरह से अपने मार्शल सोल में कैद कर लूं। लेकिन अगर मेरा विल पावर कम हुआ तो फिर मेरा ये एंशिएंट मार्शल सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगा और मैं यहीं पे मारा जाऊंगा। खैर अब यही लास्ट उपाय है। और यही सोच के जी ने एक रेड एनर्जी जो कि इसी लोटस का कोर था इसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है, बट ये बार बार बहुत ही फास्टली चीन के हाथों से निकल जाता है। लेकिन अंत में फाइनली चीन इसे कैप्चर कर लेता है और फिर अपनी सारी शक्तियों का यूज करते हुए इस कोर को कंप्रेस करने की कोशिश करने लगता है। तो अब चीन के ऐसा करते ही ये कोर ऑटोमेटिक ही एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जिस पर चीन कहता है कि ये क्या हुआ, क्या तुम एक ह्यूमन बन सकती हो। तो अब ये लोटस कहती है कि 10,000 साल पूरे हो जाने के बाद हमारे अंदर सोचने और समझने की क्षमता आ जाती है और हम इसीलिए ह्यूमन फॉर्म भी ले सकते हैं। जिस पर चीन कहता है कि क्या इसका मतलब तुम मेरे आगे सरेंडर कर रही हो। तो अब लोटस कहती है कि हाँ, चूंकि तुम्हारी इच्छा शक्ति मुझसे भी कहीं ज्यादा है इसीलिए मैं एक एंशिएंट मार्शल सोल के रूप में तुम्हारे अंदर रहूंगी। जिस पर चीन कहता है कि क्या एक एंशिएंट मार्शल सोल, लेकिन भला मुझे इससे क्या फायदा होगा। तो अब लोटस कह रही कि मेरी जितनी भी शक्तियां तुमने अभी देखी वो सारी तुम्हारी, यानी सब भी तुम मेरे मार्शल सोल का यूज करोगे तब तक तुम 10,000 साल पुराने स्नो लोटस की सारी शक्तियों पर एक्सेस कर पाओगे। बस मुझे खाने के लिए हमेशा ही बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए। जिस पर चीन कहता है कि मुझे मंजूर है। तो अब लोटस कहती है कि ठीक है फिर। जिस पर इसकी इतना कह रही बाहर लिली कहती देखो वहाँ क्या हो रहा है, वो लोटस तो अपने आप ही गायब होने लगी। तभी ये लोटस अब कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाती है और इसकी जगह पे सीन बाहर आता है। जिस पर लुइसा कह रही कि जानती थी ये इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। तो अब लिली कह रही ब्रदर सीन फाइनली तुम बाहर आ ही गए। जिस पर सीन कह रहा कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह सफेद, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं यही मरूंगा। तो अब लिली कह रही ब्रदर सीन तुम्हारा पैरस पहले से कुछ बदला बदला सा लग रहा है। जिस पर लुइसा कह रही हाँ कपड़े बदल गए। तो अब लिली कह रही कि नहीं सर आप ध्यान से देखो, पहले ब्रदर सीन का और फ्लेम वाला था, यानी ये हीट को प्रोड्यूस करते थे, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि मानो ये बिल्कुल पानी की जैसे शांत हो गए और इनके अंदर से आइस की ठंडी फील हो रही है। क्या उस लोटस में जाने की वजह से ब्रदर सीन का और बदल गया। जिस पर लुइसा कह रही कि वेट अ मिनट, अब ये मत कहना कि तुमने एक 10,000 साल पुराने लोटस को ही निगल लिया। तो अब सीन कह रहा कि यस मेरे पास इसके अलावा और कोई भी उपाय नहीं था। खैर चलो अब जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना है। जिस पर लुइसा कह रही कि तुमने एक 10,000 साल पुराने लोटस को इनहेरिएट किया है, इससे पहले अच्छे से कल्टीवेट करके स्टेबल करो वरना तुम्हारे रियल मार्शल सोल और इस लोटस के मार्शल सोल के बीच में क्लैश हो सकता है। तो अब सीन भी ओके कह दे इस लोटस के पावर को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है और करते हुए कह रहा है कि इसकी शक्तियाँ मेरे क्योस मार्शल सोल से बिल्कुल अलग है। जिस तरह से मेरा क्योस मार्शल सोल फ्लेम को प्रोड्यूस करता है
उसके अपोजिट ये स्नो लोटस मार्शल सोल आइस को प्रोड्यूस कर रहा है। इसे अगर मैंने अच्छे से कल्टीवेट कर लिया तो फिर मैं आग के बाद अब पानी से भी बहुत ही अच्छे से इम्यून हो जाऊंगा। तो अब इधर अब लिली पूछती है कि एक 10,000 साल पुराने लोटस को कल्टीवेट करना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है। तो अब लुइसा बताती है कि 10,000 साल पुराने होने के बाद ये लोटस एक मार्शल सोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एक एंशिएंट मार्शल सोल कितना पावरफुल होता है ये तो तुमने कहानियों में सुना ही होगा। इस नए मार्शल सोल के साथ नई पावर्स मिलती है जो कि एक कल्टीवेटर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस बना देता है। जिस वजह इधर अब इनके बात करते करते यहाँ पर एक काफी पॉपुलर से रिलीज होती है। और फिर सीन खुद से क्या था फाइनल ये कंप्लीट हुआ। तो अब लुइस साहब क्या देखो तो तुमने कर दिखाया। जिस वजह सीन क्या था कि ये पावर्स इतनी वियर्ड फील क्यों लग रही है। तो अब लुइस साहब क्या देखिए चलो अपने आइस की नई पावर्स दिखाओ। जिस वजह सीन क्या था कि अभी मैंने फिलहाल सिर्फ इसके मार्शल सोल को ही अच्छे से कल्टीवेट किया है। मुझे खुद भी नहीं पता कि इस नई मार्शल सोल की वजह से मुझे कौन कौन सी नई पावर्स मिली है। तो अब लुइस साहब क्या देगी तो फिर अब आगे क्या करना है। जिस वजीर क्या था चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। और इतना क्या था ये लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। तो अब एक प्लेस पे रुकते हुए सीन क्या था क्या तुम्हें कुछ अजीब फील हुआ। जिस पर लुइसा क्या था तुम फील होने की बात करो जरा सामने देखो वो लोग घूर रहे हैं। तो अब सीन क्या था सिटी है तो डेमोनिक आइस बियर है कम से कम किंग रिलम पे तो जरूर होंगे। जिस पर लिली क्या थी क्या हम लोग चुपके चुपके यहाँ से भाग निकले। तभी इसके पास बहुत ही फास्टली एक भालू पहुंच जाता है। तो अब लुइसा क्या देखी सीन बचाओ उसे। जिस पर चीन भी बहुत ही फास्टली इसके अटैक को झेलता हुआ लिली को बचा लेता है। तो अब लिली कह रही सॉरी मैं बहुत ही ज्यादा बुद्धू हूँ मुझे इस तरह से तुम लोगों के बीच नहीं पड़ना चाहिए था। देखो मेरी वजह से तुम्हें कितनी गहरी चोट लग गई। जिस वचीन कह रही डोंट वरी ये खरोच बस पल भर में ही भर जाएंगे मेरी शक्ति अब काफी ज्यादा इनहेंस हो चुकी है। खैर मिस लुइसा मुझे लगता है एग्जिट गेट यही कहीं आसपास होगा वरना इतने सारे किंग रिलम के बेस्ट यहाँ पर एक साथ मौजूद नहीं होते। हमें अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो फिर इन सारे बीस्टों को मारना होगा। तो अब लुइसा भी मैदान में कूदते हुए कह रही है कि चलो फिर स्टार्ट करो। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।